नमस्कार साथियों, आपने जो प्यार और मोहब्बत प्रीवियस वीडियो में दिए उसी वीडियो के आधार पर हम नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसी प्रकार से इस वीडियो को भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रत्येक बल्ले मान लेंगे, माना कि एक बल्ले का कीमत, एक बल्ला का मूल्य बराबर 100 रुपया। कितना मान लिए? 100 रुपया मान लिए। और और एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य मान लिए वाई रुपया। एक गेंद का मूल्य बराबर वाई रुपया। अब यहाँ पर प्रश्न से कह रहा है कि एक कोच है जो 7 बल्ले यानी 7 बल्ले प्लस 6 गेंद का मूल्य बराबर जो है वो 3800 है। कितना है? 3800 रुपया है। कितना है? यानी 7 बल्ला तथा 6 गेंद का मूल्य 3800 है। अब यहाँ पर बतलाइए, एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया माने हैं तो 7 बल्ले का मूल्य 7x प्लस एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो 6 गेंद का मूल्य 6y इक्वल टू 3800। अब इसको समीकरण 1 मान लेंगे। पुनः प्रश्न से कहता है कि 3 बल्ले तथा 5 गेंद, 3 बल्ले प्लस 5 गेंद का मूल्य बराबर जो है वह 1750 रुपया। कितना है? 1750 रुपया। तो एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया, तो 3 बल्ले का मूल्य 3x प्लस एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो 5 गेंद का मूल्य 5y इक्वल टू 1750। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। और इस विधि को प्रतिस्थापन विधि से बनाना है एनसीईआरटी में, तो लिखेंगे नाउ प्रतिस्थापन विधि से। अगर नहीं कहे तो कोई भी विधि से बना देंगे। प्रतिस्थापन विधि से, अब प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 7x प्लस 6y बराबर 3800, उसके बाद 3x प्लस 5y बराबर 1750। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब इसको आप पहले लिखिए। प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 क्या है? तो समीकरण 1 है 7x प्लस 6y बराबर 3800। कितना है? 3800। तो यहाँ से 7x बराबर हो जाएगा 3800, इधर प्लस 6y तो इधर माइनस 6y, यानी x बराबर हो जाएगा 3800 बट माइनस 6y बटे 7। इधर का ये गुना में, तो इधर भाग। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसमें? 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है? तो ये है 3x प्लस 5y बराबर 1750। 3 इंटू एक्स कितना है? तो 3800 माइनस 6y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750। अब यहाँ पर देखिएगा, ये गुना करेंगे। 3 गुने 0 0, 3 गुने 0 0, 3 अठे 24 के 4 हाथ में 2, 3 तिहाई 9 2 11 माइनस 36 18y बटे 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे 7, तो ये होगा 11400 माइनस 18y प्लस 35y, ये 7 बचे 35 इक्वल टू 1750। अब आगे देखिएगा, अब यहाँ पर रखेंगे ये 11400 अब माइनस ये प्लस हो जाएगा 17y बटे 7 इक्वल टू 1750। अब ये एक स्टेप 11400 प्लस 17y इक्वल टू 1750 गुने 7। इसको लिखिए।
उसके बाद आगे लिखते हैं, ये हो जाएगा 11,400 प्लस 17y इक्वल टू, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 707, 7 × 5 = 35 के 5 हाथ में 3, 7 × 7 = 49, 3 52 के 2 हाथ में 5, 7 × 5 = 12, 12,200 यानी 17y बराबर हो जाएगा 12,250 माइनस 11,400, यानी 17y बराबर हो जाएगा आपको, जीरो में से जीरो गया जीरो, 5 में से जीरो गया 5, ये बचा कितना, 12 में से 4 जाएगा तो 8, और ये एक एक खत्म यानी 850, यानी y बराबर हो जाएगा 850/17, यानी ये कटेगा 50 में से, यानी 50। तब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, तो x इक्वल टू 3800 माइनस 6y/7, यानी ये हो जाएगा 3800 माइनस 6 गुने y कितना है 50/7, यानी 3800 माइनस 300/7। इसको पहले आप लोग लिखिए। अब इसको हम एक स्टेप अब घटाते हैं, तो 3800 में से 300 गया तो 3500/7 है, कितना 7 है, 7 × 5 = 35, यानी 500, कितना हो गया 500। तब लिखेंगे अतः, अतः एक बल्ले, प्रत्येक बल्ले मतलब एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये, मतलब क्या, x कितना है, x का मान कितना 500 का, कितना हो गया 500।